आशा करता हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हमने मध्य प्रदेश के मुगल कालीन और ब्रिटिश कालीन शासन व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा हमारे मध्य प्रदेश के स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में भी यहाँ पर जानकारी हासिल करेंगे। दोस्तों, इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जो मध्य प्रदेश के राजवंश के बारे में था और आप लोगों ने उस वीडियो को लाइक किया, प्रेम दिया है, इसलिए प्रेरित होकर मैंने इस वीडियो को बनाया हूँ। इस वीडियो में मैंने मध्य प्रदेश में जो स्टेट सिविल सर्विस एग्जामिनेशन का प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन होने वाला है उसके संदर्भ में बहुत सारे क्वेश्चन आंसर सॉल्व भी किया हूँ और जानकारी भी दिया हूँ। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत ही काम में आएगा और आपके प्रिपरेशन में बहुत ही मददगार होगा। चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए हम वीडियो को शुरुआत करते हैं। देखिए, आपके स्क्रीन पर लिखा गया होगा मध्य प्रदेश में बाबर का शासन। बाबर ने भारत में मुगल वंश की स्थापना की। बाबर ने 1527 ईस्वी में खानवा के युद्ध में राणा सांगो को हराया और मालवा पर अपना नियंत्रण सुनिश्चित किया। दोस्तों, हम जानते हैं बाबर जो है भारत में 1526 ईस्वी में आया था, परंतु 1527 हमारे लिए महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि यहाँ पर हमारे मध्य प्रदेश में मालवा क्षेत्र पर उसने अधिकार कर लिया था। अब जानेंगे दूसरा जो है चंदेरी युद्ध। बाबर ने चंदेरी के राजा मेदिन राव को हराया और अपने दो बेटे जो थे, बाबर का दोनों बेटे थे हुमायूं और कामरान, उसको मेदिन राय के बेटी के साथ विवाह कराने के लिए उसने मेदिन राय को मजबूर किया। उसके बाद बाबर ने कालिंजर के किला पर भी कब्जा कर लिया था। अब देखेंगे दोस्तों, मध्य प्रदेश में हुमायूं का शासन। हुमायूं गुजरात के अपने दुश्मन बहादुर शाह का पीछा करते हुए मांडू आया था। ये मांडू हमारे मध्य प्रदेश में है। वो बहादुर शाह के खिलाफ युद्ध की उम्मीद के लिए सारंगपुर में रुक गए थे। बघेल राज्य जो वर्तमान में रीवा राज्य कहा जाता है, उसका इलाका पहले भट्टा नाम में उसको जानते थे। बघेल मूल रूप से गुजरात से उत्पन्न थे। जब अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात पर आक्रमण किया था तो वहाँ के राजा बघेल, राजा कर्ण बघेला, वो गुजरात छोड़कर हमारे मध्य प्रदेश में आ गए थे और कालिंजर में वहाँ पर अपनी शासन स्थापित किया था। इसी तरह का एक बघेल राजा जो थे जिनका नाम वीर सिंह देव, उन्होंने हमारे दिल्ली सुल्तान सिकंदर लोदी के अच्छे दोस्त भी थे। इसी तरह मध्य प्रदेश का शासन हुमायूं से जुड़ा हुआ है। अब देखेंगे दोस्तों, मध्य प्रदेश में अकबर का शासन। अकबर के सैन्य प्रमुख आसफ खान ने गोंडवाना या गढ़मंडला पर आक्रमण किया। वहाँ पर एक रानी शासन कर रही थी जिनका नाम है दुर्गावती। वो बहुत लोकप्रिय थे, परंतु दुर्गावती के साथ आसफ खान की लड़ाई हुई जिससे दुर्गावती हार गई और अपनी आत्महत्या कर ली। इसी के तहत अकबर ने गोंडवाना पर अधिकार कर लिया और एक शासक थे गौड़ शासक, उसको गौड़ शासक जिनका नाम चंद्र शाह था, उनको शासन सौंप दिया, परंतु वो उस क्षेत्र को, गोंडवाना क्षेत्र को अपनी नियंत्रण में रखे थे, परंतु उसको चंद्र शाह को एक बस शासन कार्य सौंप दिया था, जबकि जो चंद्र शाह था वो अकबर के अधीन ही कार्य करता था। अब आगे बढ़ते हैं। मालवा के एक और भी बहुत लोकप्रिय शासक थे जिनका नाम है बाज बहादुर। अकबर ने उनके ऊपर भी हमला किया। बाज बहादुर बहुत ही लोकप्रिय राजा थे, जैसे मैंने आपको बताया हूँ, और वहाँ पर बाज बहादुर क्या करते हैं, हार जाते हैं। उनके खिलाफ बाज बहादुर और अकबर में जो युद्ध होता है वो सारंगपुर में 1561 में होता है और जिसमें बाज बहादुर हार जाते हैं। और उसके बाद जब हार जाते हैं, परंतु अकबर उनको सम्मान प्राप्ति कराते हैं और उनका अपने राज्य वापस कर देते हैं और उसको नवरत्न में, अपने जो दरबार है उसमें नवरत्न में उनको नियुक्त करते हैं। परंतु वो भी राज्य जो है, वो मालवा राज्य जो बाज बहादुर के अधीन में था, वो भी अकबर के अधीनस्थ ही हो जाता है। ये नहीं कि अकबर जो है उनको बिल्कुल ही छोड़ देता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और थोड़ा अकबर के बारे में जानते हैं। हमारा अकबर के साथ मध्य प्रदेश का क्या संबंध है? रामचंद्र के शासन में भट्टा यानी बघेल राज्य, वो भी बहुत ही लोकप्रिय राजा थे और वो बहुत फलाता आगे बढ़ा था। वहाँ पर रामचंद्र के दरबार में एक व्यक्ति रहते थे जिनका नाम तानसेन, जिसको तन्ना मिश्रा कहते हैं या राम तनु पांडे भी कहते हैं। वो एक महान संगीतकार थे। वो रामचंद्र के दरबार में अकबर के सैन्य प्रमुख ने रामचंद्र को भी हराया और अकबर के जो दूत है जलाल खान, उन्होंने तानसेन को भट्टा से यानी बघेल राज्य से अकबर शाही दरबार में ले गए और तानसेन वहाँ पे बहुत बड़े महान संगीतकार बनकर नवरत्न में शामिल हो गए। आगे बढ़ते हैं। अकबर का हमारे मध्य प्रदेश के साथ क्या संबंध है? कालिंजर किले पर रामचंद्र का नियंत्रण था। जो 1569 में मुगल के सामने आत्मसमर्पण कर दिया, वही अभी जो हारा था। भाटा या विंध्य प्रदेश के अंतिम राजा थे मार्तंड सिंह। वो 1947 में
वो भाट्टा को जो भारतीय संघ में शामिल कर दिया था। और मार्तंड ने जो रीवा क्षेत्र है, आज वही रीवा क्षेत्र है, और ये रीवा क्षेत्र सांसद ही बने थे, और उन्हें भारत का पहला सफ़ेद भाग का पता लगाना और बचाने के लिए श्रेय भी दिया जाता है किसे, न राजा मार्तंड को, जो अपने राज्य को भारतीय संघ में मिलाए थे। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अब देखेंगे जहांगीर का शासन हमारे मध्य प्रदेश में किस प्रकार के प्रभावित किया है। एक स्थानीय बुंदेला शासक था जिनका नाम था सोहनपाल। उन्होंने बुंदेल राज्य की स्थापना की थी। राज्य की राजधानी था ओरछा, जिसको टिकमगढ़ भी कहते हैं। बुंदेला राजा रामचंद्र के छोटे भाई वीर सिंह देव वो जहांगीर के बहुत ही करीबी दोस्त थे। उन्होंने जहांगीर के कहने पर अबुल फजल की हत्या कर दी, जो अकबर के दरबार में थे। अबुल फजल बहुत विद्वान थे, उन्होंने आईन अकबरी की लिखा था, ये आप जानते हैं। जहांगीर ने इससे खुश हो गए क्योंकि उन्होंने कहने पर अफजल को उन्होंने जो अबुल फजल को उन्होंने हत्या कर दी। तो जहांगीर खुशी होकर क्या करते हैं ना, ओरछा का राजा बना देते हैं वीर सिंह देव को, और ओरछा का राजा बना देते हैं। हालांकि ये राज्य भी ओरछा भी रहता है, मतलब जहांगीर के अधीन ही रहता है, परंतु उनके अधीन होकर वो राजा बने रहते हैं वीर सिंह देव। अब जानते हैं मध्य प्रदेश में शाहजहाँ का क्या रिलेशन है। जो अगला बुंदेला राजा होता है जुझार सिंह, वो शाहजहाँ के खिलाफ विद्रोह करना शुरू कर देता है। औरंगजेब का शासन हमारे मध्य प्रदेश से जुड़ा हुआ ज़्यादा रहा। देखते हैं औरंगजेब के बारे में। चंपत राय एक बुंदेला राजा था। वो बहुत पहले ही चंपत राय औरंगजेब का बहुत दोस्त था, परंतु औरंगजेब ने जिस प्रकार के धर्मनिरपेक्ष नीति में बदलाव किया उसे वो संतुष्ट नहीं हुआ, और वो अपनी विचार औरंगजेब के विरुद्ध कर दिया और औरंगजेब के खिलाफ खड़ा हो गया। और इससे क्या हुआ, चंपत राय को औरंगजेब ने एक बार उनका युद्ध का नारा दिया, और युद्ध और चंपत राय और औरंगजेब के बीच युद्ध हुआ, जिसमें चंपत राय हार गया और आत्महत्या कर ली। उसी तरह एक राजा था, और एक राजा है छत्रसाल। छत्रसाल कौन थे, वो चंपत राय के बेटे थे। उन्होंने भी हार नहीं माना, उन्होंने भी औरंगजेब के खिलाफ विद्रोह करना शुरू कर दिया। उन्होंने पन्ना पर कब्जा कर लिया 1675 में, और उसको अपनी राजधानी भी घोषित कर दिया। उन्होंने छत्रसाल जो राजा थे, उन्होंने क्या किया, मराठा पेशवा बाजीराव के साथ उन्होंने संधि कर ली। जो उनका बेटी थी छत्रसाल, वो मराठा राजा पे जो बाजीराव थे उन्हें प्रेम करता था, आपने मूवी में देखा होगा। उसी तरह का इससे क्या हुआ, जो बाजीराव और छत्रसाल आपस में संधि कर लिए, तो इससे औरंगजेब को क्या हुआ, उनके ऊपर ज़्यादा प्रेशर पड़ गया। औरंगजेब ने फिर छत्रसाल के साथ उन्होंने शांतिपूर्ण संधि का अंजाम दिया। औरंगजेब को उसने राजा की उपाधि दी। इसी प्रकार जो छत्रसाल थे, उन्होंने स्वतंत्र बुंदेला राज्य का संस्थापक बन गया, और ओरछा को उन्होंने अपना राजधानी बनाया। और एक राजा थे शेरशाह सूरी के बारे में जानते हैं। शेरशाह सूरी ने मध्य प्रदेश में मालवा, रायसेन, ग्वालियर पर कब्जा कर लिया। शेरशाह ने रायसेन के पुरनमल को भी धोखे से मार डाला। उसने कालिंजर किले पर भी अपने कब्जा कर लिया, परंतु एक विस्फोटक फटने पर उसकी मृत्यु हो गई। अब देखते हैं वो स्टूडेंट्स कि हम मध्य प्रदेश में मराठा शासन के बारे में जानते हैं। 8वीं शताब्दी में दक्षिण में मराठा शक्ति ने उत्तर में अपना शासन बढ़ाया। बाजीराव प्रथम ने प्रशासनिक सुविधा के लिए 5 अलग अलग क्षेत्र में मराठा साम्राज्य को विभाजन किया था, तथा प्रत्येक क्षेत्र में एक राज्यपाल सौंपा था। इसी तरह मध्य प्रदेश में भी इस तरह का 2 मुख्य क्षेत्र थे, इंदौर और ग्वालियर। इंदौर था होलकर के अंदर, और ग्वालियर जो था वो सिंधिया के नेतृत्व में था। इसके अलावा 2 छोटे क्षेत्र थे, जिसका नाम देवास और धार, वो पवार शासकों के अधीन था। इसी तरह मराठा शासन हमारे मध्य प्रदेश में था। थोड़ा जान लेते हैं होलकर राजवंश के बारे में। इंदौर में होलकर राज्य की स्थापना मल्हार राव होलकर ने की थी। यह 1727 में इस राजवंश की स्थापना की गई थी। होलकर राज्य के संस्थापक और प्रथम प्रशासक मल्हार राव होलकर को गांव के 5 समूह या 5 मोल सौंपा गया था। कौन सौंपा था ना, पेशवा बाजीराव द्वारा उन्होंने उनको सौंपा था। यह मध्य प्रदेश राज्य में पहला मराठा शासन की शुरुआत थी। मल्हार राव होलकर की वर्चस्व 1730 में स्थापित हुआ था। मल्हार राव ने पानीपत का जो तीसरा युद्ध हुआ, वहाँ पर भी वो भाग लिया था 1761 में। उसका नेक्स्ट राजा आते हैं मालेरो होलकर। ये होलकर वंश चल रहा है। वो 1766 में होलकर का राजा बना, परंतु वो ज़्यादा जो उम्र तक उन्होंने राजा नहीं बन पाए। उसके बाद आते हैं देवी अहल्याबाई होलकर या लोक माता। उनका जन्म 1725 में चौंडी गांव महाराष्ट्र में हुआ था।
वो शिव भक्त थी। उसने मुख्य राजधानी राजवाड़ा इंदौर के अलावा, जो राजवाड़ा इंदौर है, उसके अलावा और एक राजधानी बनाया था जिसको हम महेश्वर कहते हैं, खरगोन में है। मालाराव होलकर की माँ देवी अहल्याबाई ने इस क्षेत्र में पर बहुत ही प्रभाव ढंग से शासन किया। अपने सैन्य प्रमुख तुकाजीराव होलकर की मदद से उन्होंने विभिन्न कल्याणकारी गतिविधियों को भी चलाया। देवी अहल्या की मृत्यु 1797 में हुआ था। अब जानते हैं यशवंतराव होलकर तृतीय के बारे में। वो होलकर राज्य के अंतिम शासक थे। उन्होंने 1 जनवरी 1950 को भारतीय संघ में अपनी राज्य को उन्होंने मिला लिया था। होलकर राजा तुकोजीराव द्वितीय ने 1857 के विद्रोह का समर्थन किया था। होलकर ब्रिटिशों के खिलाफ पराजित हुआ था, परंतु यह जो होलकर थे ये ब्रिटिशों के द्वारा पराजित होने वाले अंतिम मराठा शक्ति थे। होलकर राज्य के एक समझौते में के बाद एक ब्रिटिश रक्षक बन गया था, मतलब ब्रिटिश राज्य और होलकर के बीच में समझौता हो गया, जिससे होलकर राज्य जो है वो ब्रिटिश के अधीन आ गया और ये ऐसे ही राजा बने रहे। ब्रिटिश रक्षक के रूप में होलकर राज्य के पहले दीवान या मुख्यमंत्री तात्या जोगे थे। 1875 में इंदौर में रेलवे का परिचालन शुरू हुआ। अब जानते हैं सिंधिया राजवंश में और एक राजवंश है जो सिंधिया राजवंश। राणोजी सिंधिया एमपी में सिंधिया राजवंश के संस्थापक थे। महादजी सिंधिया सबसे महान सिंधिया योद्धा थे। उन्होंने पानीपत प्रथम युद्ध में जो 1761 में हुआ था अहमद शाह अब्दल के खिलाफ भाग लिया था। इसके बाद वो ग्वालियर के लोकेंद्र सिंह जाट को हराया और ग्वालियर के किले पर अपना कब्जा कर लिया। वो दिल्ली के भटकते हुए मुगल राजा शाह आलम को भी अपने कब्जे में ले लिए थे। अब जानते हैं दौलतराव सिंधिया के बारे में। दौलतराव का बिना किसी पुत्र के कम उम्र से ही निधन हो गया था, इसलिए दौलतराव की पत्नी बेजाबाई ने उस साम्राज्य पर शासन किया और उसके बाद उनके दत्तक पुत्र जांकोजी राव ने पदभार संभाला। महाराजा, उसके बाद जानते हैं महाराजा जर्ज जीवाजीराव सिंधिया। 1843 में जांकोजी की मृत्यु हो गई और उसके बाद रानी ताराबाई राजी ने साम्राज्य की देखभाल की और जीवाजीराव नामक एक बच्चे को गोद लिया। 1857 के विद्रोह के दौरान सिंधिया शासक जीवाजीराव थे। सिंधिया के 1857 के विद्रोह में फिर उन्होंने ब्रिटिशों के समर्थन किया था, मतलब सिंधिया जो है वो ब्रिटिशों का समर्थन करेंगे। ये क्या हो गया? सिंधिया साम्राज्य के अंतिम राजा महाराजा जर्ज जीवाजीराव सिंधिया थे। मध्य भारत के लिए 18 मई 1948 में स्वतंत्रता संग्राम के बाद या स्वतंत्रता के बाद जर्ज जीवाजीराव को राज प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया था। अब जानते हैं कि मध्य प्रदेश में महत्वपूर्ण विद्रोह के बारे में। पहले भोंसले के द्वारा विद्रोह जानते हैं। राज्य के पहले विद्रोह अप्पाजीराव भोंसले जो नागपुर राज्य के शासक थे द्वारा विद्रोह जो किया गया था उसको पहला विद्रोह माना जाता है। वास्तव में अंग्रेजों ने अप्पाजीराव भोंसले को कहा कि आप जो है मंडला, बैतूल, छिंदवाड़ा, सिवनी और नर्मदा घाटी के कुछ हिस्से अंग्रेजों को आत्मसमर्पण कर दे, परंतु हमारे अप्पाजीराव भोंसले उसको आत्मसमर्पण नहीं किए। अरबी सैनिकों के मदद से अप्पाजीराव अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई की मुल्ताई में जो 1818 में हुआ था, परंतु इसमें अप्पाजी साहब हार गए। रामगढ़ के राजा जुझारू सिंह के पुत्र देवनाथ सिंह विद्रोही बन गए, परंतु वो भी अंग्रेजों के द्वारा हार गए। नेक्स्ट हीरापुर राज्य के कुएन शाह ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया लेकिन सफल नहीं हुए। डीलन शाह मदनपुरी मंडला के जो थे अंग्रेजों के शोषण के खिलाफ विद्रोह किया और पूरे सागर में विद्रोह फैल गया, परंतु ये भी आसानी से जो है डीलन शाह आसानी से अंग्रेज द्वारा हार गए। 1857 में विद्रोह के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। हमारे मध्य प्रदेश में क्या क्या हुआ था। मध्य प्रदेश में 1857 के विद्रोह की पहली क्रांतिकारी गतिविधि नीमच छावनी क्षेत्र में हुई थी जो 3 जून 1857 को हुआ था। ग्वालियर में 14 जून 1857 में मुरार के सैनिकों ने विद्रोह किया। तांत्या टोपे के साथ रानी लक्ष्मीबाई ने ग्वालियर का घेराव किया, लेकिन सिंधिया की मदद से अंग्रेजों ने विद्रोह को कुचल दिया। रानी लक्ष्मीबाई ने बहादुरी से लड़ी, लेकिन जनरल ह्यूग ने लक्ष्मीबाई को घेर लिया और लक्ष्मीबाई की पराजय हो गई। इसी तरह शेख रमजान ने सागर में सैनिक विद्रोह का नेतृत्व किया, लेकिन अंग्रेजों द्वारा उनको भी कुचल दिया गया। गढ़मंडला में शाकिर शाह ने विद्रोह किया, लेकिन ब्रिटिश सेना द्वारा उनको जो है हरा दिया गया। सादत खान महू इंदौर में एक सिपाही ने जो सादत खान था उन्होंने भी अंग्रेजों के खिलाफ नेतृत्व किया, परंतु वो भी हार जाते हैं। आपको याद रखना कहाँ पर
कौन अंग्रेजों के खिलाफ 1857 में विद्रोह किया था, ये इंपॉर्टेंट है। रानी अवंतीबाई रामगढ़ मंडला की शासक थी, उसने विद्रोह किया और ब्रिटिश सेनापति बर्धन को हराया, परंतु जब उन्होंने हराया बर्धन को उन्होंने क्षमा कर दिया, परंतु बर्धन में बाद में धोखा दिया। उन्होंने 1857 के कुछ समय के बाद उन्होंने रामगढ़ पर हमला किया और रानी अवंतीबाई ने इससे क्या कर लिया, आत्महत्या कर लिया। अंग्रेज गद्दार होते हैं। तांत्या टोपे कानपुर में बसे पेशवा की सेना के सैन्य प्रमुख थे। जब अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह के बाद पेशवा नाना साहब का नेपाल भागना पड़ा। तांत्या टोपे अंग्रेज के खिलाफ सैन्य अभियान के लिए रानी लक्ष्मीबाई के सेना में शामिल हो गए। तांत्या टोपे जो रामचंद्र पांडुरंग जिसका नाम है असली नाम, युद्ध की गुरिल्ला शैली को अच्छी तरह से जानते थे, जिन्हें गामिनी काबा कहा जाता था। किसको ना जो रामचंद्र पांडुरंग यानी तांत्या टोपे ने जो युद्ध का गुरिल्ला कौशल जानते थे, उस कौशल को कहते हैं गामिनी काबा। उन्होंने एक स्थान से दूसरे स्थान पर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई जारी रखी। नरवर के सामंत मान सिंह ने तांत्या टोपे को धोखे में अंग्रेजों के हाथ में अरेस्ट करवा लिया। तांत्या को 18 अप्रैल 1859 को शिवपुरी में फांसी दी गई। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। शंकर शाह जिसको शाकिर साहब कहते हैं, शाकिर शाह ने गढ़ मंडला में स्वतंत्रता संग्राम के लिए अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, परंतु वो भी लड़ाई में हार गए। फाजिल मोहम्मद साहज जो नेपाल के नवाब और अंग्रेजों के खिलाफ उन्होंने भी विद्रोह किया। एक किशोर थे जिनका नाम है राजा ठाकुर प्रसाद ने राघवगढ़ में विद्रोह किया, जिन्हें अंग्रेजों ने आजीवन कारावास दे दिया। श्री बहादुर जिसे हम देवी सिंह के नाम पर जानते हैं, उन्होंने भी अंग्रेज के खिलाफ विद्रोह किया, परंतु उनको भी अंग्रेजों ने फांसी पर लटका दिया। सादात खान महू छावनी में इंदौर के पास उन अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किया। रानी लक्ष्मीबाई जो हम पढ़ चुके हैं इसको, रानी लक्ष्मीबाई, तांत्या टोपे और लक्ष्मीबाई के संयुक्त बलों ने कालपी के पास जनरल ह्यूग रोज पर हमला किया, परंतु रानी लक्ष्मीबाई वहाँ पर शहीद हो गई। हम पढ़ भी चुके हैं, उसको याद रखना है। खाली कालपी यहाँ पर याद रखना है, जगह का नाम है। सुरेंद्र राय संबलपुर राज्य के गवर्नर, एक महान योद्धा ने अपनी अंतिम सांस तक अंग्रेजों के खिलाफ लड़ा। उन्होंने बुंदेलखंड तक मार्च किया था। ये सब 1857 के महान विद्रोही है। इसके ऊपर एक क्वेश्चन पूछता है, इसको अच्छी तरह से याद रखना है। भीम नायक ने मंडलेश्वर के पास आदिवासियों का नेतृत्व किया। झलकरी बाई ने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान रानी लक्ष्मीबाई की सहायता की और शहीद बन गई। टांटिया भील का जन्म 1842 में ग्राम बीरी खरगोन के पास हुआ था। उन्होंने 1857 में स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था। उन्हें गिरफ्तार किया गया और 1889 में फांसी दे दिया गया टांटिया भील को। अब कुछ महत्वपूर्ण बातें जानते हैं मध्य प्रदेश के स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ा हुआ। कांग्रेस का दूसरा सत्र 1886 में जो हुआ था, वो उसमें दादा भाई नारोजी की अध्यक्षता में हुआ था और ये कोलकाता में जो है आयोजित किया गया था। इसी सत्र में भाग लेने वाले नेता कुछ थे जो मध्य प्रदेश के थे, वो इम्पोर्टेंट है, उसको याद रखना। जो बापूराव, अब्दुल अजीज दादाकीन खेड़े, गंगाधर चिटनीस आदि शामिल थे। लाहौर सत्र जब 1899 में हुआ था, वहाँ पर एमपी से गए थे डॉक्टर हरि सिंह गौर ने उस सत्र में भाग लिया था। उन्होंने प्रशासन के विभिन्न विभागों को अलग करने की मांग की। हरि सिंह गौर ने 1904 में अंग्रेज शिक्षा प्रणाली को भी निंदा किया। 1916 में आयोजित सिवनी सत्याग्रह को वास्तव में मध्य प्रदेश का पहला सत्याग्रह कहा जाता है। जब महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन शुरू किए 1920 में, वहाँ हमारे मध्य प्रदेश में प्रभाकर दुंदीराज, श्री जाटव और अब्दुल जाफर खान ने मिलकर खिलाफत आंदोलन की आयोजन किया था। गांधी जी के दांडी मार्च के नेतृत्व में योगदान देने के लिए राज्य के सेठ गोविंदास और द्वारिका प्रसाद मिश्र ने 6 अप्रैल 1930 को जबलपुर का नेतृत्व किया। सिवनी में गांधी चौक पर दुर्गा शंकर मेहता थे जो सत्याग्रह में नेतृत्व किए थे। भारत में झंडा सत्याग्रह पहली बार जबलपुर में 1923 में शुरू हुआ था। असहयोग आंदोलन के दौरान कांग्रेस के नेता अजमल खान और अन्य लोग जबलपुर में तिरंगा फहराने पहुंचे, लेकिन जबलपुर के पुलिस कमीशन ने तिरंगा को उतार दिया और अपनी पाँव से तिरंगा को कुचल दिया। पंडित सुंदरलाल, सुरेंद्र कुमारी चौहान, लक्ष्मण सिंह चौहान, नरहरि अग्रवाल ने तिरंगा का अपमान के खिलाफ एक जुलूस निकाला और जिसके झंडा सत्याग्रह कहते हैं। यह घटना से राष्ट्रीय नेताओं ने झंडा सत्याग्रह मनाने की फैसला किया। इस बार 13 अप्रैल
1923 को नागपुर से सत्याग्रह शुरू हुआ। जबलपुर में राजगोपालचारी, राजेंद्र प्रसाद और देवदास गांधी ने सत्याग्रह का नेतृत्व किया। सुंदरलाल को 6 महीने की कैद हुई। सरोजिनी नायडू, मौलाना आजाद भी जबलपुर पहुंचे और स्थानीय नेताओं जैसे कि कांचीलाल, कन्हैयालाल और कच्ची प्रसाद ने टाउन हॉल में तिरंगा का सफलतापूर्वक अनावरण किया। जनजातियों ने, आदिवासियों ने 1930 में भी जंगल और अन्य संसाधनों पर उनके अधिकारों की मांग की। उनमें 3 सत्याग्रह बहुत महत्वपूर्ण था। उसमें से सिवनी, तुरिया, घोड़ा डुंगरी जो कि बैतूल में है, ये महत्वपूर्ण था। मार्च के दौरान पुलिस द्वारा आदिवासियों पर गोली चलाई गई, अंग्रेज पुलिस द्वारा, जिसके परिणाम स्वरूप 4 निर्दोष कबीले तुरिया मारे गए। गुंजन सिंह कोरकू और बंजार सिंह कोरकू ने घोड़ा डोंगरी में जंगल सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। चरण पादुका, छतरपुर जिला, सत्याग्रह के बारे में जानते हैं। चरण पादुका छतरपुर जिला के गांव है। इस जगह पर कर्नल फिशर द्वारा 1931 में पुलिस बल को शांति जुलूस पर गोलीबारी करने के आदेश दिया गया। परिणाम स्वरूप 6 स्वतंत्रता संग्रामी की मृत्यु हो गई। इस हत्याकांड को मध्य प्रदेश का जालियांवाला बाग नरसंहार भी कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बार बार पूछा गया है। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 के दौरान सिवनी के जेल में जेल नेहरू, विनोबा भावे, पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र, शरदचंद्र बोस, HB कामत, सुभाष चंद्र बोस जैसे राष्ट्रीय नेता बंद थे। बेगम सिकंदर 1857 के दौरान भोपाल राज्य के जो शासक थे ने अंग्रेजों को मदद प्रदान किया। उन्होंने अंग्रेज को मदद की, इसलिए भोपाल में स्वतंत्रता संग्राम के कार्यकर्ताओं ने ब्रिटिश शासन और भोपाल राज्य दोनों के खिलाफ अपनी संग्राम छेड़ दिया। स्वतंत्रता सेनानियों ने 1922 में सीहोर पुलिस स्टेशन के सामने विदेशी फेल्ट कैब को आग लगा दी। मास्टर लाल सिंह, लक्ष्मी नारायण सिंघल, डॉक्टर जमुना प्रसाद मुखारिया, पंडित उद्धव दास मेहता, पंडित चतुर नारायण मालवीय ने भोपाल राज्य हिंदू सभा की नींव रखी। उन्होंने भोपाल में 1937 में एक हिंदू सम्मेलन का आयोजित किया, जिसके खिलाफ एक अपराध दर्ज किया गया, एक केस भी दर्ज की गई और नेताओं को जेल की सज़ा सुनाई गई। त्रिपुरी जबलपुर में 1939 में सुभाष बोस में पट्टाभी सीताराम को हराकर कांग्रेस का अध्यक्ष बन गए। गांधी जी ने ब्रिटिश के खिलाफ भारत को द्वितीय विश्व युद्ध के एक पक्ष के रूप में घोषित करने के विरुद्ध ब्रिटेन के खिलाफ व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू करने की आदेश दिया। जबलपुर पहला स्थान था जिस जगह से व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 की शुरुआत हुई। विनोबा भावे ऐसे पहले व्यक्ति थे जो व्यक्तिगत सत्याग्रह में भाग लेने वाला सबसे पहला व्यक्ति थे। महात्मा गांधी के नारा करो या मरो का अनुसरण करते हुए मध्य प्रदेश में बहुत सारे युवा भारत माता की सेवा के लिए अपने जीवन को अर्पित किए हुए हैं। 2 अक्टूबर 1942 को मंडलेश्वर जिले में कैद किए गए स्वतंत्रता सेनानियों ने जेल तोड़ दिया और फिर स्वतंत्रता संग्राम शुरू कर दिया, परंतु उन्हें फिर गिरफ्तार कर लिया गया और उनको जेल में बंद कर दिया गया। जब भारत स्वतंत्र भी हो गया, भोपाल राज्य को भारत के संग में मिलाने के लिए बहुत सारे हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने भी वो आंदोलन उनको करना पड़ा था। दौलतराव सिंधिया अपनी राजधानी उज्जैन से ग्वालियर स्थानांतरित कर दी थी। भोपाल राज्य के प्रजामंडल की स्थापना 1938 में हुई थी। स्वामी ज्ञानानंद थे रतलाम में स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत करने वाला पहला नेता। याद रखना, स्वामी ज्ञानानंद, उन्होंने रतलाम में स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत करने के लिए नारा दिया था। टैक्स वृद्धि विरोधी आंदोलन झाबुआ में आंदोलन में उसकी आयोजित हुई थी। याद रखना, टैक्स वृद्धि विरोधी आंदोलन कहाँ हुआ था? झाबुआ में। चंद्रशेखर आज़ाद अलीराजपुर जिले के भाभरा में पैदा हुए थे। उनका असली नाम चंद्रशेखर तिवारी था। वो कुछ समय के लिए ओरछा टिकमगढ़ में भूमिगत हुए थे। त्रिपुरी कांग्रेस का अधिवेशन 1939 में त्रिपुरी जबलपुर के पास हुआ था। ये अलग अलग जो इन्फॉर्मेशन है मैं आपको बता रहा हूँ। चारुहावा चावल लेवी का मामला की सीधी जिला से संबंधित है। ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है, चारुहावा चावल लेवी का जो मामला था कौन से जिला से संबंधित है? आप कहेंगे सीधी जिला से। रीवा में जबरन लेवी के खिलाफ चावल आंदोलन किया गया था। रीवा में लालगढ़ किला धार के अजमेरा रियासत से संबंधित है, इसको भी याद रखना है। नरसिंहगढ़ के राजकुमार चैन सिंह राज्य के पहले ऐसे सेनानी थे जो शहीद हुए थे। सागर और बाणपुर में सबसे पहले 1857 की क्रांति शुरू किए गए थे। मेजर मीड ने जंगल में तांत्या टोपे को गिरफ्तार किया था। शिवपुरी के राजा मानसिंह तांत्या टोपे को धोखे से अंग्रेज द्वारा
गिरफ्तार करवाया था तांत्या टोपे, जिनका नाम रामचंद्र पांडुरंग है। उनको 18 अप्रैल 1859 में शिवपुर में फांसी दे दी गई थी। ये हमने 3 बार पढ़ लिया है। रानी अवंतीबाई जो रामगढ़ की महारानी थी, जिसको मंडला भी कहा जाता है, 1857 में शहीद हो गए थे। मालवा विद्रोह का केंद्र इंदौर में था। मुराद अली खान ने महू में विद्रोह किया था, याद रखना। फाजिल मोहम्मद खान ने 1857 में भोपाल का विद्रोह किया था, भोपाल में। बख्त अली, शाहगढ़ सागर और बेदन धोबा ने 1857 में सागर में विद्रोह किया था। भारत का पहला अंतर्निर्वाचित सरकार 1915 में काबुल यानी अफगानिस्तान में गठित किया गया था, जिसे भोपाल के मौलाना बरकतुल्लाह उस सरकार के प्रमुख थे। मगनलाल वागड़ी ने हिंदुस्तानी लाल सेना की स्थापना की। कसाईखाना आंदोलन माखनलाल चतुर्वेदी के द्वारा रतौना जो सागर डिस्ट्रिक्ट में 1920 में शुरू किया गया था। सिवनी में तुरिया वन सत्याग्रह हुआ था 1930 में। घोड़ा डोंगरी सत्याग्रह 1930 में आयोजन हुआ था और बैतूल जिला से हुआ था। पंजाब मेल हत्याकांड 1931 में हुआ था। खंडवा रेल, और ये खंडवा रेल स्टेशन से संबंधित है। पंजाब मेल हत्याकांड खंडवा रेल स्टेशन से संबंधित है, 1931 में हुआ था। सरोजिनी नायडू और मौलाना आज़ाद ने जबलपुर से दूसरा झंडा सत्याग्रह का शुरुआत की थी। मल्हारराव होलकर को मालवा के प्रथम मुख्य शासक रूप में नियुक्त किया गया था। 1732 में निम्नलिखित 5 मराठा राज्य की स्थापना हुई थी। इंदौर जो होलकर का था, धर जो आनंदराव पवार का थे, देवास तुकाजीराव पवार का था, देवास जीवाजीराव का था। देवास 2 भाग में बांटा गया था, एक बड़ा एक छोटा। ग्वालियर जो है वो सिंधिया के अंदर में था। अहल्याबाई ने 1767 में होलकर शासन की सत्ता संभालती है। उज्जैन सिंधिया राजवंश की प्रारंभिक राजधानी थी। दौलतराव सिंधिया ने ग्वालियर में अपनी राजधानी स्थापन की थी। 1818 के समय महाकौशल में अप्पाजी भोंसले के नेतृत्व में अंग्रेजों के खिलाफ पहला विद्रोह आयोजित किया गया था। अप्पाजी भोंसले ने बैतूल में अरब सैनिकों की मदद से अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, परंतु वो हार गए। तिलन शाह नरसिंहपुर के जमींदार और हिरन शाह हीरापुर के जो जमींदार थे, उन्होंने 1842 में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था। 1857 में पहला विद्रोह 3 जून के नीमच छावन से शुरू हुई थी। कर्नल सीबी ने राजपूत सैनिकों की मदद से नीमच विद्रोह का दमन किया था। मुरार छावनी विद्रोह 14 जून 1857 को ग्वालियर में हुआ था। 20 जून 1857 को शिवपुरी विद्रोह हुआ था। प्रभाकर दुंदीराज राज्य के असहयोग आंदोलन के नेता थे। राज्य में खिलाफत आंदोलन के नेता अब्दुल जब्बार खान थे। डॉक्टर हरि सिंह गौर ने 1899 में लाहौर अधिवेशन में भाग लिया था। सेठ गोविंदास और द्वारका प्रसाद मिश्र के नेतृत्व में नमक सत्याग्रह 6 अप्रैल 1930 में जबलपुर से शुरुआत की गई थी। 1915 में जबलपुर में होम रूल लीग का गठन किया गया था। जंगल सत्याग्रह की शुरुआत 1930 में जबलपुर में शुरुआत हुई थी। महिला सेवा दल की स्थापना 1931 में रतलाम में हुई थी। रतलाम में राष्ट्रीय आंदोलन स्वामी ज्ञानानंद की प्रेरणा से शुरुआत किया गया था। 1938 में भोपाल राज्य प्रजामंडल की स्थापना की गई थी। मध्य प्रदेश में 1942 में विदिशा से भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की गई। 1 जून 1949 में भोपाल राज्य का भारत में विलय कर दिया गया था। अब पढ़ते हैं कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर, बहुत ही मज़ा आएगा। हम जिसको पढ़े हैं उसके ऊपर कुछ क्वेश्चन आंसर भी कर लेते हैं। निम्न में से किस वंश एमपी से संबंधित है? आंसर है कलचुरी वंश। किस वंश ने ओरछा का बुंदेलखंड का राजधानी बनाया? वो है बुंदेला वंश ने। ग्वालियर राज्य के संस्थापक कौन थे? महादजी सिंधिया। मंडला की राजधानी कौन थी? गोंड थी। मांडू किससे संबंधित है? ना रानी रूपमती से संबंधित है। धंगदेव किस वंश से संबंधित है? आंसर है चंदेल के जेजाक भुक्ति से संबंध रखते हैं। किसे मध्य प्रदेश का जालियांवाला बाग हत्याकांड माना जाता है? इसका आंसर आप जानते हैं, चरण पादुका। किस किले का नाम जेम ऑफ फोर्ट्स के हिसाब से जाना जाता है? उसको कहते हैं ग्वालियर किला को। मध्य प्रदेश के पूर्व ऐतिहासिक युग की रॉक पेंटिंग कहाँ पाया जाता है? भीमबेटका में। शुंग मुल्क किस स्थान से उत्पन्न हुए हैं? आंसर है उज्जैन। बोध नाली किसके कमांडर थे? बोध नाली शाहगढ़ के राजा
बख्तबली के कमांडर थे। रानी अवंती किस क्षेत्र की शासक थी? वो रामगढ़ की शासक थी। तांत्या टोपे को किस वर्ष फांसी दी गई थी? 18 अप्रैल 1859 को। किस जिले में अशोक के शिलालेख पाए गए हैं? दतिया में। पुरातत्व स्थल कहा था किस नगर के समीप है? उज्जैन नगर के समीप है। किस राजा ने उज्जैन में जंतर मंतर वेधशाला का निर्माण करवाया था? सवाई जय सिंह ने। मौर्य काल में जो मालवा है, मालवा का पश्चिम भाग अचिंतिका कहलाता था मौर्य युग में, और जिसकी राजधानी उज्जैन थी, तथा पूर्वी भाग को अंकारा कहा जाता था। उसकी राजधानी क्या थी? उसकी राजधानी थी विदिशा। मौर्य युग में मालवा के पश्चिम भाग को अचंतिका कहा जाता था, जिसकी राजधानी उज्जैन थी। उसी तरह पूर्वी भाग को अंकारा कहा जाता था, जिसकी राजधानी विदिशा थी। 18 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 1857 के विद्रोह के में सक्रिय रूप से भाग लेने वाली जनजाति कौन है? भील। निम्न में से कौन सा शहर कभी परमार राजाओं का राजधानी हुआ करता था? वो है धार। मध्य प्रदेश में 1857 का स्वतंत्रता संग्राम कहाँ शुरू हुआ था? नीमच से। तांत्या टोपे को कहाँ फांसी दी गई? शिवपुरी में। बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक का कौन से प्रांत का गवर्नर था? वो था उज्जैन में। मध्य प्रदेश में जबलपुर में कलचुरी शासकों का राजधानी कहाँ पर है? त्रिपुरी में। प्राचीन भारत में सती प्रथा का प्रचलन का प्रथम पुरातात्विक साक्ष्य कहाँ मिला है? एरण में। होशंग शाह ने किस नदी में मांडू स्वतंत्र राज्य की स्थापना की? रिपीट कर रहा हूँ, होशंग शाह ने किस सदी में मांडू स्वतंत्र राज्य की स्थापना की? 14वीं सदी में। भरहुत स्तूप की खोज किसने की थी? कनिंघम है। झांसी की रानी लक्ष्मण की मृत्यु कहाँ पर हुई? ग्वालियर में। 1939 में सुभाष चंद्र बोस की त्रिपुरी कॉन्फ्रेंस में अध्यक्ष निर्वाचित किया गया था। त्रिपुरी मध्य प्रदेश में कहाँ पर है? जबलपुर में। ये क्या हो जाता? अजमोरा रियासत किससे संबंधित है? धार से। 1956 में मध्य प्रदेश का कौन सा क्षेत्र महाराष्ट्र में मिला दिया गया था? विदर्भ। इसी तरह मेरा वीडियो ख़त्म होता है। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसी तरह वीडियो अगर पाना चाहते हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। धन्यवाद आपको।